एक गांव में राजा नाम का एक बछड़ा अपनी गाय माँ रानी और नंदी बैल पिता के साथ रहता था। राजा बड़ा ही नटखट और प्यारा था। वो अपनी माँ को बड़ा ही प्यार करता था। जहाँ सब बच्चे आपस में खेलते, तो वहीं राजा सिर्फ अपनी माँ के साथ ही खेलता और मस्ती करता। वो हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहता। जहाँ जहाँ वो जाती, वो उसके पीछे ही रहता। उसे अपनी माँ से ज्यादा प्यारा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ को ही करता था। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे भगवान हमसे हमेशा छीन लेता है। कुछ ऐसा ही राजा के साथ भी हुआ। उसकी माँ का तेज बुखार के चलते निधन हो गया। मेरी माँ चली गई। अब मेरा ध्यान कौन रखेगा? कौन दूध पिलाएगा मुझे? मेरे साथ कौन खेलेगा? माँ, माँ। इस तरह माँ के मरने से राजा बहुत अकेला हो जाता है। राजा कुछ भी खाता पीता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अपनी माँ के जाने से मेरा राजा बहुत उदास रहने लगा है। माँ के प्यार और उसके दूध के लिए वो बेचारा तरस रहा है। मुझे उसके लिए कोई नई माँ लानी होगी। यही सोचकर नंदी बैल दूसरी पत्नी घर ले आता है। राजा बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है जो तुम्हें बहुत प्यार करेगी और तुम्हें दूध भी पिलाएगी। मैं तुम्हारे लिए भाई भी लेकर आया हूँ जो तुम्हारे साथ खूब खेलेगा। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है। सच में बाबा, ये मेरी नई माँ है और ये मेरा भाई है। आप सचमुच कितने अच्छे हैं बाबा। आपने मुझे उदास देखा और मेरे लिए नई माँ और भाई लेकर आए। राजा बहुत खुश होता है और जाकर अपनी नई माँ के गले लग जाता है और रोते हुए कहता है, माँ, अब मुझे कभी भी अकेले छोड़कर मत जाना। मैं बहुत ही अकेला हो जाता हूँ। यशोमती, ये मेरा बेटा राजा है जिसके लिए मैं तुम्हें लाया हूँ। अब बस तुम्हें इसका ख्याल रखना है, इसे खुश रखना है, इसे दूध पिलाना है। आप चिंता मत कीजिए जी, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। इसके बाद नंदी बैल काम पर चला जाता है। राजा अपने भाई के पास जाकर कहता है, तुम्हारा क्या नाम है? क्या तुम मेरे भाई बनोगे? मेरा नाम डिम्पल है और हाँ, मैं तुम्हारा भाई और दोस्त जरूर बनूंगा। तभी यशोमती उन्हें टोकते हुए कहती है, अरे ओ अनाथ, कान खोल कर सुन। ना ही मैं तेरी माँ हूँ और ना ही ये डिम्पल तेरा भाई। वो तो तेरे बाप का मन रखने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? बाबा ने तो कहा था आप मेरी माँ हैं और आप मुझे दूध पिलाएंगी। आहा, जैसे कि मेरा अपना बच्चा तो है ही नहीं, मुझे उसे भी तो दूध पिलाना होता है। पहले तो तू अपनी माँ को खा गया और अब तू मेरे पीछे पड़ा है। चुपचाप खाना खाना सीख। और हाँ, मुझे माँ कहना बंद करो। मैं सिर्फ डिम्पल की माँ हूँ। पर माँ, वो आपको माँ कहेगा तो इसमें क्या बुराई है? और वो तो मुझसे भी छोटा है। उसे आपके दूध की जरूरत मुझसे ज्यादा है। आप मेरे हिस्से का दूध उसे दे देना। चुप कर तू, आया बड़ा उसका हमदर्द बनने। तू चल मेरे साथ, इस अनाथ को मरने दे यहीं भूखा। कुछ देर बाद यशोमती जब सो रही होती है, तो डिम्पल चुपके से राजा से मिलने आता है और उससे कहता है, तू चिंता मत कर राजा, मैं माँ से छुपकर तुम्हारे साथ खेलने आ जाया करूंगा। सच में भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शाम को राजा को बहुत भूख लग रही होती है। वो यशोमती को ढूंढता है तो वो देखता है कि वो अपने बच्चे डिम्पल को दूध पिला रही होती है। ये देख राजा रोने लगता है और यशोमती से कहता है, माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है और माँ के दूध की बहुत याद भी आ रही है। मुझे भी थोड़ा दूध पिला दो ना। अच्छा, तो तू मेरे बच्चे के दूध पर अपनी गंदी और काली नजर लगा रहा है। चल जा यहाँ से, चल जा। राजा रोते हुए वहाँ से चला जाता है। उधर नंदी अपने काम में इतना बिजी रहता है कि वो राजा पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो तो इस बात से भी बेखबर था कि उसकी दूसरी पत्नी उसके बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। यशोमती उसे बिल्कुल भी दूध नहीं पिलाती थी। वो तो बस उसे रूखा सूखा घास ही खाने को देती है। एक रोज डिम्पल चुपके से एक कटोरे में अपनी माँ का दूध लाकर राजा को पीने को देता है। मैं ये तेरे लिए लाया हूँ। तेरा बड़ा मन था ना दूध पीने का। शुक्रिया भाई, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। लेकिन तभी वहाँ यशोमती आ जाती है और अपने पैर से वो दूध से भरा कटोरा फेंक देती है। मैंने कहा था ना तुम्हें, मैं अपना दूध तो क्या पानी भी नहीं दूंगी तुम्हें। बहुत शरारती बच्चे हो, इसीलिए तो तुम्हारी माँ तुमसे परेशान होकर खुद तो ऊपर चली गई और तुम्हें हमारे पास छोड़ गई। राजा को खरी खोटी सुनाकर दोनों माँ बेटे वहाँ से चले जाते हैं। राजा उस दिन खूब रोता है। क्या सच में माँ, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत नटखट और शरारती हूँ।
इसलिए तुम मुझे छोड़कर चली गई और मर गई। शायद नहीं, माँ सही कहती है। राजा यशोमती की बातों पर यकीन कर लेता है कि शायद उसी की वजह से उसकी माँ मर गई। इस डर से उसने यशोमती और डिम्पल से भी दूरी बना ली। अब वो दोनों माँ बेटे यानी कि यशोमती और डिम्पल को आपस में खेलता देखकर ही दूर से खुश होता रहता। एक रोज यशोमती कहीं गई हुई होती है तो डिम्पल राजा के पास आता है। चलो राजा, हम दोनों खेलते हैं। नहीं, मैं मनहूस हूँ। मेरी वजह से कहीं तुम्हें भी कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो। अच्छा, तो तुम अभी तक माँ की बातों को दिल से लगा कर बैठे हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो तो बस माँ तुम्हें पसंद नहीं करती इसलिए ये सब कह रही थी। तुम तो बहुत अच्छे और प्यारे हो। सच में भाई, चलो फिर खेलते हैं। दोनों पार्क में खेलने लग जाते हैं। खेलते खेलते डिम्पल बोरबेल के बने हुए गड्ढे में गिर जाता है। बचाओ भाई, ये क्या हो गया? रुको, मैं अभी तुम्हें निकालता हूँ। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाता। फिर राजा जल्दी से यशोमती को बुलाकर लाता है। अगर तू झूठ कह रहा होगा ना तो देख, फिर मैं तेरा कैसा कचुम्बर बनाऊंगी। मैं सच कह रहा हूँ माँ। जल्दी चलो माँ, बाहर बारिश होने वाली है। उस गड्ढे में पानी भर जाएगा। यशोमती उसके साथ उस जगह जाती है जहाँ वो देखती है कि राजा सच कह रहा है। हाय मेरा बच्चा, ये कैसे हो गया? तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे मजबूत रस्सी चाहिए होगी। राजा जल्दी से जाकर एक मजबूत रस्सी ले आता है। फिर यशोमती उस रस्सी को एक पेड़ से बांध देती है और बारिश आने से पहले ही राजा के साथ मिलकर डिम्पल को बाहर निकाल लेती है। मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई, माँ सच कहती है। मैं बहुत अभागा हूँ, तभी मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और शायद आज मेरे कारण ही तुम गड्ढे में गिर गए। अब मैं तुम सबसे सदा सदा के लिए दूर चला जाऊंगा। नहीं मेरे बेटे, अभागी तुम नहीं हो बल्कि अभागी तो मैं हूँ। इसीलिए मैं एक बच्चे का दर्द नहीं समझ पाई। सचमुच बहुत बुरी हूँ मैं। तुम मुझे माँ कहने के लिए तरसते रहे, दूध के लिए तरसते रहे, लेकिन एक मैं हूँ जिसने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। आज डिम्पल सिर्फ तुम्हारी वजह से सही सलामत है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। नहीं, आप ऐसा मत कहिए। आज से मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। अब से मैं तुम्हें भी दूध पिलाऊंगी। आज से मैं तुम्हारी माँ और डिम्पल तुम्हारा भाई है। मेरे बेटे, मेरे गले लग जा। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और वो उसके गले लग जाता है। उस दिन के बाद राजा को माँ, भाई और बाप सबका प्यार मिलने लग जाता है। अब वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।